रिपीट द डेफिनेशन ताकि इन बच्चों को। फंक्शन इज शाबाश। सर एवरी यस वी आर नॉट गेटिंग योर वॉइस। लक्ष्य। यस सर। हाँ बताइए सबको, फंक्शन की डेफिनेशन बता दीजिए। इसी डेफिनेशन के ऊपर आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। सर फंक्शन एक ऐसा रिलेशन है जिसमें मतलब स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है जिसमें कि यस में जो एलिमेंट है वो सारे के सारों की एक यूनिक इमेज होती है सर कोडोमेन में। बिल्कुल। जैसे मैं इसको थोड़ा सा भी यहाँ आपका बता देता हूँ, एक बार मैं ये फंक्शन लिख देता हूँ आपका। ये है 3 तक और ये आपका है 3x, ये आपका 3 है एंड 10। देखिए सिंपल आप बात को बस जो इसने कहा गया है कि एक फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है, मतलब ये एक रिलेशन ही है लेकिन रिलेशन में प्रायर हो गया। जैसे किसी आपकी क्वाड्रिलेटरल को जिसकी 4 साइड से उसको स्क्वायर बोल दिया, उसके अंदर स्पेशल क्वालिटी हो गई, उसके अंदर स्पेशल चीजें आ गई। ओके, तो उसमें एक स्पेशल टाइप का फंक्शन हो गया, रिलेशन हो गया है, जिसको हमने किसका नाम दे दिया है, फंक्शन का नाम दे दिया गया है। और वो क्या है, वो रिलेशन टाइप क्या है, क्या उसमें आपका दे रखा है, दैट इज कि जो ये डोमेन में हमारे नंबर्स हैं इनकी एक ही इमेज हो और वो यूनिक हो, मतलब इनका एक ही आउटपुट आता हो और वो यूनिक हो। जैसे यहाँ पे दे दिया 3, 5, 6। ओके, तो एक ही पर्टिकुलर इमेज आ रही है और वो यूनिक इमेज है। ऐसा नहीं कि भाई दो की दो इमेज आ गई, 2 की इमेज 6 भी है और 2 की इमेज 8 भी है, ऐसा कुछ नहीं है। इमेज सारी की सारी एक होनी चाहिए, उसका पॉइंट ऑफ व्यू एक बनना चाहिए। ओके, अब यहां से इन्होंने एक बात देखिएगा, इसमें अगर x की वैल्यू 3 है, पहले हम fx को रन अप कर रहे हैं, x में x की वैल्यू 3 है, कितनी है, 3 है, तो x की वैल्यू 3 यहां भी पॉसिबल है और x की वैल्यू 3 यहां भी पॉसिबल है। क्या दोनों में पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है ना। अब मैं x की वैल्यू, अब मैं x की वैल्यू यहां पुट करता हूं, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4fx, वेयर x इज इक्वल टू 3, देन फंक्शन ये भी होगा x स्क्वायर, इट विल बी 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9। यहां भी मैं जब 3 पुट कर रहा हूं फॉर 3x, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। अब यही एक ऐसी वैल्यू है जिसपे 2 फंक्शंस नजर आ रहे हैं, बट दोनों पे वैल्यू क्या आई है, दोनों पे वैल्यू क्या आई है आपकी, सेम आई है। इट मीन्स मैं क्या कह सकता हूं कि 3 पे एक ही यूनिक इमेज है, वो 9 है। मतलब हमें ब्रेकिंग पॉइंट चेक करना है कि क्या उसपे वो पर्टिकुलर एक ही यूनिक इमेज दे रहा है फंक्शन। अगर एक यूनिक इमेज आ रही है तो मैं क्या कह सकता हूं, यस इट इज ए फंक्शन। अब इस सेकंड gx में उन्होंने दे दिया है कि gx में जो वैल्यू आपकी जनरेट हुई दैट इज फॉर 2 में ये है और 2 में ही ये है। अगर मैं यहां fx में 2 पुट करता हूं तो x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, यहां पुट करता हूं 3 इंटू 2 इट विल बी इक्वल टू 6। दोनों की पर्टिकुलर वैल्यू क्या क्या आई, 4 और 6। मतलब मैं क्या कहूं, जब मैंने ऊपर वाले फंक्शन में किया तो 2 की वैल्यू, फंक्शन तो एक ही रन कर रहा है, ये जीएक्स ही तो कर रहा है, जीएक्स ब्रेक हो रहा है कि 2 के बाद इसको लेना है। जब मैंने 2 पुट किया यहाँ पे तो एक वैल्यू उसकी निकल के मेरे पास आई है 4, जब मैंने 2 ही पुट किया उसकी एक वैल्यू निकल के आई है 6। किसी एक डोमेन में लड़ाई करने वाले वैल्यू की को डोमेन में 2 इमेज हो सकती है किसी फंक्शन के लिए। सर वो तो नहीं हो सकती, एक बार बात तो सुनो। हाँ बोलो बेटा। सर जैसे ये जो gx है जिसमें x स्क्वायर और 3x लिख रखा है, हाँ ये x स्क्वायर और 3x ये क्या है, ये बेटा x के, देखिए gx को जैसे मैंने आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल दिया था, मान के ध्यान से सुनना। अगर आपके पास दो gx को इन्होंने 2 फंक्शंस में बांट दिया है, gx के 2 पार्ट कर दिए हैं सभी वैल्यूज के लिए, रियल वैल्यूज के लिए। उन्होंने कहा जब इसकी वैल्यू 0 से 2 के बीच में होती है
तो जो एफ एक्स तो जी एक्स होगा वो होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। और जब उसकी वैल्यू 2 से लेकर 10 तक होगी तब उस जी एक्स की वैल्यू होगी 3x। मतलब आपको पर्टिकुलरली कह दिया है कि भाई यहां से, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इफ यू वांट टू गो फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, तो जब यहां से टोटल किलोमीटर है 5, 0 से 2 किलोमीटर तक जा रहे हैं तो रोड 1 यूज कर रहे हैं, मतलब ये पहला फंक्शन यूज कर रहे हैं। और 2 से 5 जा रहे हैं तो रोड 2 यूज कर रहे हैं, ये दूसरा फंक्शन हो गया। आगे ये भी जाता है, ऐसा भी हो सकता था अगले इस वाले 6 किलोमीटर के लिए आपका रोड 1 ही चल रहा हो, लेकिन इन्होंने जो इस फंक्शन का टोटल पाथ दिखाया है आपको, वो क्या दिखाया है कि दैट इज गोइंग फ्रॉम 0 to 2, 2 to 5। फर्स्ट वी हैव टू टेक फ्रॉम 0 to 2 R1 एंड 2 to 5 वी हैव टू टेक R2। ये आपको दिखाया है, और ये दो अलग अलग क्वेश्चन आप मान सकते हैं। ऐसा फंक्शन हो, ये दे रखा है तो क्या उसको फंक्शन बोलेंगे, अगर ऐसा दे रखा है तो क्या उसको फंक्शन बोलेंगे, या सिर्फ एक रिलेशन रहेगा, ये सिर्फ एक टाइप ऑफ रिलेशन रहेगा, ये फंक्शन में चला जाएगा। अभी भी कुछ रह गया तो बोलो। सर एक फंक्शन के दो फंक्शन कैसे? एक फंक्शन के दो फंक्शन नहीं है। आप मेरे को एक बात बताइए, क्या आप जैसे बाइक चला रहे हैं, ये गाड़ी आपकी घर वाली गाड़ी है, क्या आप इसको हर प्लेस पे यूज कर सकते हैं? आप जैसे किसी हिली एरिया में जहां आइस वगैरह ज्यादा होती है, वहां आपने देखा होगा गाड़ियों के साइड में कुछ लगा देते हैं, लगा देते हैं ना, ताकि उस पर आसानी से चढ़ सके। तो वहां पे मोड अलग हो गया ना। सर तो इसमें भी सर डोमेन तो अलग दे रखा है सर, हर एक दोनों फंक्शन का, एक्स स्क्वायर का और 3x का। डोमेन यस एक सर। नहीं, ये थी तो वैल्यू है, मतलब ये टोटल जो फंक्शन है वो कहां से कहां तक हुआ है, 0 से 10 तक हुआ है, लेकिन 0 से 10 तक उसको ब्रेक कर दिया है। 0 से 10 तक ब्रेक कर दिया, मतलब वो कहना क्या चाहते हैं, जब इस फंक्शन को आप डील करेंगे, अगर आपकी वैल्यू 0 से 3 रहेगी तो आपको ये लेना है, अगर आपकी वैल्यू 3x से 10 रहेगी तो आपको ये लेना है। क्योंकि कुछ फंक्शंस इसमें तो नहीं आ रही है ऐसी स्थिति, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं कि वहां पे नो डिफाइंड सिचुएशन आ जाती है, हम उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। फंक्शन का एग्जांपल लेके दिखाता हूं आपको। मैं ले लेता हूं x बाई एक्स माइनस टू, एक्स बाई एक्स माइनस टू। क्या मैं x इजिकल टू 2 पुट कर सकता हूं इसमें? नहीं सर। 2 पुट क्यों नहीं करूंगा? क्यों? अब ये फंक्शन है, तो फंक्शन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक 2 वैल्यू के लिए कैसा जनरेट करना पड़ेगा, जो वैल्यू मुझे चाहिए, जो आउटपुट में जिससे चल रहा हूं वो वैल्यू मेरे को प्रोवाइड कर सके। तो वहां पे फंक्शन का क्या होगा, ये पर्टिकुलर पॉइंट बदल जाएगा, पर्टिकुलर वैल्यू कोई जो भी उसकी इक्वेशन है वो बदल जाएगी। तो किसी भी पाथ को हम ब्रेक कर सकते हैं, किसी एक रिलेशन को फंक्शन को दूसरे फंक्शन से जोड़ने के लिए, लेकिन लिमिट्स आपको वैल्यूज आपकी कंटिन्यूटी में रखनी है, तो हम ये ब्रेकअप कर देते हैं। इसको एक में नहीं 3 में भी बदल सकते हैं। मैं आगे इसको ऐसे भी ले सकता हूं, आगे मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2, अब वैल्यू हो गई 10 से लेकर x से लेकर 5 तक। ये 3 पे सेम हुई, 3 पे वैल्यू सेम क्यों हुई, क्योंकि ये पॉइंट दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है। ये जो वैल्यू आपकी है, जो ये पॉइंट मैंने डिस्प्ले किया है, दैट इज सेम इन बोथ। ये जो पॉइंट है ये सेम है दोनों में, इसीलिए ये जो 3 वैल्यू है ये इसमें भी आ रही है एंड 3 वैल्यू इसमें भी कैलकुलेट हो रही है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट। ठीक है सर। अब भाई बेटा बात समझ में, 1 2 3 कितने भी वैल्यूज हैं किसी भी फंक्शन को रन अप कर सकते हैं। ओके, इरेज कर दें अब इसको। यस, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर। एफ एक्स जो है हमारा जो फंक्शन वो एक्स स्क्वायर है, जहां पे एफ 1.1 माइनस f1 डिवाइड बाई 1.1 माइनस 1, इसकी वैल्यू जनरेट करनी। देखिए यहां ध्यान रखिए, एफ एक्स,
x की जगह क्या लिख दिया 1.1, यहाँ x की जगह क्या लिख दिया है 1, मतलब हम 1.1 पुट करेंगे सबसे पहले इसमें। 1.1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1.1 माइनस 1, वैल्यू हो गई ना। 1.1 का स्क्वायर 1.21 माइनस 1 डिवाइड बाई 0.1, सॉल्व कर दीजिए, इट विल बी योर आंसर। इजी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन ऑफ द फंक्शन निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। देखिए बेटा, यहां पे आप कहेंगे सर डोमेन तो मैं रियल वैल्यू कुछ भी पुट कर दूं इसके अंदर, कहेंगे ना यही बात, क्या मैं सारी वैल्यू पुट कर सकता हूँ रियल वैल्यू इसमें? नहीं सर नहीं, क्योंकि सर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, इट शुड बी नॉट बी इक्वल टू 0। तो मैं क्या करूंगा, वो वैल्यू निकाल लूंगा डिनोमिनेटर के जिसमें 0 हो रहा है। 6 2 जा 12 माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0, वैल्यू लिख दू सीधी, x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 2। तो मैं क्या कह सकता हूं, इसमें ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 2 and 6। तो इसे मैं रिप्लेस, देखो रिप्रेजेंटेशन कैसे करूंगा, रियल माइनस, जिसे मैं डोमेन का नाम दे रहा हूं 2 6, रियल में से 2 और 6 को माइनस कर दिया। ओके, इसके बाद डोमेन एंड रेंज, डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने हैं। अंडरूट x माइनस 1, अंडरूट x माइनस 1। सबसे पहली चीज, डोमेन के अंदर हमारी रियल वैल्यूज होनी चाहिए। अगर मैं इसकी वैल्यू 0 रखता हूं तो माइनस का 1 आ जाएगा, आइटा आ जाएगा, नहीं हो सकता। तो जो डोमेन है वो क्या होगा, इट शुड बी x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इट कैन बी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसको मैं क्या कहूंगा,